मानव ना बहुत खतरनाक है। मानव से ज्यादा खतरनाक जानवर नहीं है संसार में। आपको लगता है कि भक्ति वो मार्ग है जिस पे चलने से शायद उनकी डिप्रेशन एंजाइटी कम हो सकती है? डिप्रेशन एंजाइटी ये बुरी चीज नहीं है, ये आपको पॉपअप करने आती है। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया है कि वो कैसे भी सुखी होना चाहता है। कुंडलिक ने कुछ नहीं किया, केवल अपने माता पिता की सेवा की। दत्ता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णा यतेते नवलम ममैतत् महाविपत्तापि विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। आज की डेट में आप बाहर गुरु को देखने से पहले माता पिता में गुरु का दर्शन करें। 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी, राक्षसी मार दी। हमारे से 6 दिन का बालक वो किस स्थिति में होता है। पहले मेरा मन एक सिंगर बनने का था। जब मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक है, लोगों को बढ़िया लगती है, तो एक आकर्षण भावना आ गई थी कि इससे मैं रिझाऊं लोगों को। स्वागत है इंद्रेश जी आपका। जय श्री कृष्ण। मुझे थोड़ा सा आप अपनी परंपरा के बारे में बताएं, क्योंकि मैं बहुत संतों से मिला हूं और वो किसी न किसी परंपरा से, किसी न किसी एक पद्धति से आते। तो आप बताएं कि क्या है आपकी जो विरासत है। जैसे आपके पिताजी भी कथावाचक थे और शायद उनसे पहले भी होंगे, तो ये पूरी परंपरा क्या है? सबसे पहले तो 2 परंपराएं हैं जी। व्यासपीठ की परंपरा से तो पूज्य पिताजी महाराज प्रथम वक्ता हैं हमारे जी परिवार में, और विगत 50 वर्षों से भागवत जी की कथा कर रहे हैं। और अमूमन वृंदावन में और भारत में सबसे ज़्यादा कथा करने वाले वक्ता हैं। अच्छा। हाँ, उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिलने वाला है उसके लिए कि वो भारत के सबसे ज़्यादा कथा करने वाले वक्ता हैं। बहुत बड़ी बात है। उनसे ये विरासत में, उनसे ये वरदान में या उनके आशीर्वाद में मुझको ये व्यासपीठ प्राप्त हुई 2015 में। तब से मैं भी सेवा जितनी मुझसे हो पाती है मैं निभाने का, संभालने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी हमारी फिर गुरु परंपरा है। अच्छा। गुरु परंपरा हमारी आदि है, श्री वैष्णव संप्रदाय है, क्योंकि रामानुजाचार्य जी हमारे संप्रदाय के एक आचार्य, मुख्य आचार्य हुए, जो कि शेषावतार थे, शेषनाग के अवतार थे। तो उस परंपरा में हमारी दीक्षा है। तो ये हमारी गुरु परंपरा है जो कि लक्ष्मी जी से प्रारंभ होती है, और व्यासपीठ की परंपरा हमारे पूज्य पिताजी से प्रारंभ होती है। उससे पहले उनके जो गुरुदेव थे श्री रामानुजाचार्य गुरु जी, उन्होंने उनको पढ़ा करके भागवत का वक्ता बनाया। अच्छा। उसके बाद इस व्यासपीठ को मैं संभाल रहा हूँ। जी जी। तो थोड़ा अपने पिताजी के बारे में बताएं कि उनकी कहाँ से शुरुआत हुई, वो कैसे जुड़े इस परंपरा से? पिताजी का काफ़ी लंबा समय रहा है भागवत क्षेत्र में। लगभग बड़े विद्वान सब उनको जानते हैं जी। लगभग 8 वर्ष की आयु में रामानुजाचार्य गुरु जी उनको रासलीला में कृष्ण के रूप में उनको देखा था। अच्छा। तो जो गुरु जी थे पिताजी के, उन्होंने जब कृष्ण रूप में उनको देखा तो वो इतने प्रभावित हो गए, उनको लगा ये साक्षात कृष्ण ही है। और उनके मन में भाव आया कि मैं सदा के लिए इस बालक को कृष्ण ही देखना चाहता हूँ। पर कल को इसकी आयु बड़ी होगी तो रासलीला में ये हो सकता है कि कुछ और किरदार भी निभाए, हमेशा कृष्ण तो रहेगा नहीं। ऐसा क्या करूं कि सदा के लिए मेरे नेत्रों के लिए कृष्ण बन जाए। तब उन्होंने पिताजी को रासलीला से 8 वर्ष की आयु में वहाँ से ले लिया और फिर अपने साथ रख करके अध्ययन कराया। खूब पढ़ाया लिखाया, खूब स्ट्रगल पिताजी ने किया उस समय पर। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने सबसे पहली कथा की मुंबई में। अच्छा। मुंबई वो स्वयं आए और आकर के यहाँ एक मंदिर में उन्होंने किसी से कहा मेरी कथा कराओ, मुझे कथा कहनी आती है। आज से 50 वर्ष पहले। मतलब 14 साल की आयु में? हाँ, 14 साल के थे। पिताजी के पिताजी मतलब हमारे दादाजी भी साथ में थे। और तब एक माताजी ने कथा कराई। उस कथा में कोई हैदराबाद की माताजी थी, उन्होंने सुनी, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा अच्छा हम तुम्हारी टिकट करा देते हैं, तुम हैदराबाद आ जाओ। तो हैदराबाद गए, वहाँ किसी कलकत्ता की माताजी ने सुनी, उन्होंने फिर वहाँ सुनो। ऐसे करते 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 ऐसा नाम हुआ कि आज वृंदावन का लगभग हर वक्ता उनको सुनता है, उनकी कई बातों को अपनी कथाओं में कह करके। मतलब उन्होंने भागवत जी को बहुत सरल बनाया, जो कि अत्यंत क्लिष्ट कठिन रूप में सबको दिखती थी। सब कहने, सुनने, पढ़ने, बोलने में थोड़ा घबराते थे। उन भागवत जी को उन्होंने इतना सहज, इतना सरल और इतनी मधुर वाणी में प्रस्तुत कर दिया कि सब आनंदित हो गए। तो वहाँ से पिताजी महाराज का ये प्रारंभ हुआ, क्योंकि वो बचपन में कृष्ण बनते थे रासलीला में, इसलिए जब कभी वो कथा करने जाते थे तो जो परिचित लोग थे
वो कहते थे ठाकुर जी जा रहे हैं, अच्छा, क्योंकि कृष्ण जो बनते थे रासलीला में उनको Right. सब ठाकुर जी कहते थे। बिल्कुल। तो उसी नाम से वो प्रख्यात हो गए और सब उनको फिर ठाकुर जी कह करके पुकारने लगे। तो ऐसी उनकी पूरी यात्रा रही भागवत जी की। तो आप लोग मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तर प्रदेश से? वृंदावन से। वृंदावन से ही? हाँ, हमारे पिताजी महाराज का जो गांव है जी। वो यमुना, वृंदावन से यमुना पल्ली पार उनका गांव है, जी। और लक्ष्मणपुरा नाम का गांव है। पिताजी के पर बाबा के नाम पर वो गांव है। अच्छा। वहाँ से पिताजी महाराज वृंदावन आ गए थे और ब्रजवासी हम लोग मूलतः। अच्छा, आपने दो परंपरा बताई, एक तो व्यासपीठ की बात की और दूसरी वैष्णव परंपरा बताई। तो वैष्णव परंपरा के बारे में अगर थोड़ा बता पाए हमारे ऑडियंस को कि वो समझ पाएंगे कि रामानुज परंपरा जो है ये श्री वैष्णव परंपरा है, जी। सबसे प्राचीन परंपरा है। इस परंपरा का जो मुख्य कई मंदिर हैं उनमें से सबसे ज्यादा सुविख्यात मंदिर जो है वो तिरुपति बालाजी का है, वो श्री रामानुज संप्रदाय का ही अच्छा। मंदिर है। दूसरा पद्मनाभ मंदिर, जहाँ सबसे ज्यादा जब सरकार ने खोले थे वहाँ के जो तहखाने थे तो सबसे ज्यादा धन मिला था। बहुत छोटा मंदिर है लेकिन उसमें इतनी संपत्ति थी कि भारत को सुबह से शाम तक का भोजन वो अकेला मंदिर करा सकता था। तो वो पद्मनाभ मंदिर भी रामानुज संप्रदाय का है। दक्षिण में आप लगभग हर जगह जाएंगे तो वहाँ रामानुज संप्रदाय का ही मंदिर मिलेगा। अच्छा। और उस संप्रदाय के तिलक की पहचान है कि बीच में लाल श्री है, दोनों तरफ सफेद ठाकुर जी के चरण होते हैं जी, जी। और नीचे सिंहासन होता है। समझ गया। ये रामानुज संप्रदाय का, और इधर शंख चक्र दोनों तरफ विराजमान होते हैं, श्री वैष्णव संप्रदाय का चिन्ह है। परंपरा प्रारंभ हुई भगवान के स्वधाम गमन यानी कि द्वापर युग के विश्राम में, जब भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए उसके कुछ वर्ष बाद ही, दशक मतलब एक दशक बाद ही कुछ एक आचार्य प्रकट हुए। उनको जब ये बात पता चली कि भगवान कुछ ही वर्ष पहले लीला पूरी करके गए तो वो इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि उनको कोई शांत नहीं कर पाया। सबने खूब प्रयास किया उनको शांत करने का, पर कोई शांत नहीं कर पाया। तब लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने प्रकट होकर के उनको शांत करने के लिए हमारी गुरु परंपरा का जो अष्टाक्षर मंत्र है उसका उच्चारण किया। उच्चारण करते ही वो शांत हो गए और लक्ष्मी जी ने कहा कि अब यही तुम्हारा गुरु मंत्र है, इसी का ही जाप करो, श्रीमन नारायण की सेवा करो। तब से वो परंपरा श्री वैष्णव परंपरा प्रारंभ हुई। उसी परंपरा में आगे चल करके रामानुजाचार्य जी हुए जो कि शेषनाग भगवान का ही अवतार हुए। उसी परंपरा में चल करके तोताद्री गादी है। तोताद्री गादी में जीयर स्वामी मठ है जगन्नाथपुरी में, वहाँ के श्री इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज हैं। उनके जो पूर्व के आचार्य थे गरुड़ध्वजाचार्य जी, उनसे पिताजी की दीक्षा हुई, पिताजी से मेरी दीक्षा हुई। तो ये पूरी परंपरा है। एक मंत्र का जिक्र किया था आपने, वो कौन सा मंत्र है? अष्टाक्षर मंत्र है। गुरु मंत्र का उच्चारण नहीं अच्छा, किया जाता है जी, जी। क्योंकि उसको गोपनीय रखा जाता है। पर गुरु मंत्र स्पष्ट ना बोल करके उसका मैं आगे पीछे का वर्णन ऐसा कर सकता हूँ, जिसमें प्रारंभ में ओम है, मध्य में नमो है और विश्राम में नारायणाय। इस प्रकार से अष्टाक्षर मंत्र का जो प्रादुर्भाव किया गया हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में। इसी मंत्र का जो प्रादुर्भाव स्थान है वो बद्रीनाथ है। अच्छा। बद्रीनाथ में नर नारायण दो पर्वत हैं, एक तरफ नर है दूसरी तरफ नारायण है। नर नारायण दोनों का युद्ध हुआ एक राक्षस के साथ जो कि सहस्त्र कवच युक्त था। उसका नियम था कि उससे युद्ध करो, उसका कवच काटो। कवच काटते ही वो मरता था लेकिन पुनर्जीवित हो जाता था। लेकिन जो उसको मारेगा वो भी एक प्रकार से मूर्छा में चला जाएगा। तो नर नारायण दोनों ने उसके साथ में युद्ध किया। तो जब नारायण युद्ध करते थे तो नर उस समय मूर्छा में होते थे। नारायण युद्ध करने के बाद जब मूर्छा में आते थे तब नर ही प्रकट होकर के अष्टाक्षर मंत्र का गान करते थे, फिर उसके साथ युद्ध करते थे। इस प्रकार नर नारायण ने अष्टाक्षर मंत्र की विधि से 999 कवच काट दी। एक कवच बचा था, तुरंत वो भाग गया सूर्य के पास। उसके बाद फिर वही द्वापर युग में महाभारत युद्ध में कर्ण के रूप में आया और नर नारायण कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए और उनका फिर वहाँ युद्ध हुआ। अंतिम कवच वहाँ काटा गया और उसके बाद कर्ण की मृत्यु हुई। तो नर नारायण ने जब युद्ध किया तब वे दोनों भी एक दूसरे की मूर्छा दूर करने के लिए इसी अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे, तब करते थे। दो चीज़ें मैंने देखी है लगभग सोशल मीडिया पे आपके बारे में। एक तो आपके गाने जिनको मैं अक्सर सुनता हूँ,
और दूसरी आपकी एक फ्रेंडशिप पे बहुत चर्चा होती है कि आप जिनके साथ मतलब कई दोस्त हैं आपके संत जगत में जिनके साथ आप अक्सर देखे जाते हैं, तो फ्रेंडशिप को लेके, दोस्ती को लेके आप काफ़ी मुझे लगता है कि सजग भी हैं और काफ़ी वक्त देते हैं। बात ऐसी है कि मित्रता बहुत कम है। जी। जिस व्यक्ति के पास जिस वस्तु की संख्या कम होती है उसकी वैल्यू बहुत करता है। तो मेरे मित्र बहुत कम हैं, मित्रता मेरी बहुत ज़्यादा कम है। ज़्यादा लोगों से मेरी मित्रता नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जगत में जो कुछ मित्र हैं और जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं वो हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी हैं, अक्सर देखा जाता है। हाँ, उनका मेरा काफ़ी अच्छा मैत्री भाव है जी। और भ्रातृ भाव भी है। मुझसे 1 महीने बड़े हैं। अच्छा। तो इस नाते से वो मुझको अनुज बोलते हैं और मैं अग्रज मानता हूँ। बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है और वो जेन्युइन है। वो किसी प्रभाव के आकर्षण में नहीं है, वो उनके स्वभाव के आकर्षण में ही है। उनका जो स्वभाव है वो निश्चित ही है ऐसा कि वो मित्रता के सभी मित्र बनना चाहते हैं उनके, तो सब कितने लोग उनको प्रेम करते हैं, पर उनका एक सहज प्रेम मेरे प्रति है। मुझे इस बात का बड़ा आनंद होता है। और दूसरी, मैं वो संगीत की जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई आपकी लाइफ में, म्यूजिक आएगा? संगीत बचपन से माताजी भी गाती हैं। अच्छा। मतलब गाती मतलब शौकिया गायक। पिताजी भी गाते हैं। मेरी 3 बहनें बड़ी, तीनों गाती हैं। सब शौकिया हैं, किसी ने भी सीखा नहीं है। वही मेरे को रक्त में मुझे भी प्राप्त हो गया कि मुझे भी सुर ठाकुर जी ने बचपन से दिए। सीखने का कभी सौभाग्य नहीं मिला, आज तक कभी संगीत नहीं सीख पाया मैं, और प्रयास भी किया तो व्यस्त इतने रहते थे कि नहीं कर पाए। पहले मेरा मन एक सिंगर बनने का था। जब मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक है, लोगों को बढ़िया लगती है, तो एक आकर्षण भावना आ गई थी कि इससे मैं रिझाऊं लोगों को। उसके लिए मुंबई भी आया और मुंबई में पिताजी के परिचय के काफ़ी लोग थे। उन्होंने मेरी सारे अरेंजमेंट्स किए कि व्यवस्थाएं सब रहेंगी, आप डायरेक्टरों से मिलिए, अपनी आवाज़ सुनाइए और कहीं अच्छा लगेगा तो आपको बुलाएंगे भी लोग। तो उस प्रकार से मैंने खूब प्रयास भी किए और मैं उस समय 9th क्लास में था जब मैं मुंबई आया था। तो बहुत छोटी अवस्था में मैं शुरू कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मन विचलित था और मन में ये था कि नहीं, मैं गलत जगह आया हूँ। तब मेरे नाना जी ने, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी ने, एक दिन फोन पे बात करते हुए मुझसे कहा कि लाला तो गानो ही तो है और तू गा के कहा करना चाहे। बोले दुनिया को रिझाना चाहे, ब्रज भाषा में बोलते थे। बोले दुनिया को रिझाना चाहे, पर ये दुनिया बड़ी विचित्र है, आज तोते रिझेगी, कल कोई और ते रिझ जाएगी। लेकिन यह दुनिया को बनावे वाले को रिझाएगो ना तो वो सदा रिझो रहेगो। ठाकुर जी को रिझावे के लिए यहाँ गावेगो तो वो तो सदा प्रसन्न रहेंगे। बस ये बात उनकी ऐसी लग गई दिमाग में कि मैं रात भर उसी भाव में ही रहा कि नहीं, अब तो उनको रिझाना है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। और उसी भाव से फिर मैं वापस आ गया वृंदावन। पिताजी से कहा कि मुझे भागवत अध्ययन करना है। भागवत अध्ययन किया, 3-4 वर्ष तक उसी अध्ययन में लगा रहा। फिर मैंने अपनी गायकी को वहीं जोड़ दिया। श्लोकों का गायन करना, चौपाइयों का गायन करना, भजन गायन करना, अपने आप लिख करके कुछ गायन करना, उनको सुरबद्ध करना, कंपोजिशंस बनाना। तो मेरा जो एक मन था वो एक स्पिरिचुअलिटी में भी चेंज हो गया और मुझे परम आनंद भी दे रहा है। तो अब मैं यहाँ गाता हूँ। तो ऐसी संगीत की जर्नी आपकी बॉम्बे से फिर वापस ठाकुर जी के चरणों में ही चली गई। तो बचपन में जब आपने सोचा कि मैं जाऊं म्यूजिक करूं, तो घर से कुछ रुकावट? नहीं, कोई रुकावट? बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी और माताजी वो मतलब बहुत फ्री माइंडेड हैं। फ्री माइंडेड होने का मतलब ये नहीं कि बिगाड़ दें बच्चे को। फ्री माइंडेड होने का मतलब कि पुत्र की इच्छा है वो पहले है। उन्होंने कभी मुझसे, वो चाहते भी होंगे कि मैं कभी भागवत वक्ता बनूं, कभी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं प्रेशराइज करके नहीं, ये खुद वैल्यू समझेगा, खुद प्रेम होगा इसको, जब ये खुद कहेगा तो करेगा। मेरे कहने से करे वो, उसमें मुझको उचितता नहीं लगती। तो उन्होंने कभी नहीं रोका मुझको उस चीज़ के लिए। वो तो तैयार थे, बोले अगर तुमको करना है तो करो अच्छे से। जैसे यूथ में जब आप यंग होते हैं तो आपका मन विचलित होता है, आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है, बट कैसे आपने मन को कंट्रोल किया और फिर पुनः आपने शुरुआत की? इस चीज़ में तो ऐसा लगेगा कि माता पिता गुरुदेव की कृपा, कि बस उसी से ही मैं थोड़ा बहुत अपने आप को उस चीज़ से रोक पाया। और ये भी एक बात है कि पूर्व से निश्चित है सब कुछ।
पर निश्चित है ऐसा मान करके हम ये नहीं कह सकते कि हम इच्छाओं से भाग गए या अपनी चीजों से, स्वयं का भी बल था। बस ये है कि आज के यूथ को एक चीज कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग टाइम में जब संसार की चीजें आपको आकर्षित करती है ना, बस उस समय खुद को रोक लो, उस समय खुद को बचा लो, उस समय खुद को रोक करके बचा करके कैसे भी उस समय आप अपने एम पर फोकस करके वहां चलने लग जाओ। बस वही टाइम पीरियड है, उस टाइम पर आप पूर्ण रूपेण बलवान हो कुछ भी भोगने के लिए। उस समय भोग ना भोग करके अपने एम को ध्यान रखकर आपने ध्यान दिया, आपको फिर दुनिया में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। फैमिली में जैसे आपने बताया कि फैमिली में कोई दबाव नहीं रहा, बट इसका कोई रीज़न है कि आप किसी, जैसे होता है कि आप कोई अपनी माँ के क्लोज होता है, अपने पिताजी के क्लोज होता है, तो एक होता नहीं कि आप बच्चों को प्रेशर ना दें, तो माँ कभी साइड लेती है, कभी पिताजी साइड लेते हैं। आप किन के क्लोज हैं और किन के कारण आपके ऊपर दबाव नहीं रहा? मैं अपने परिवार का सबसे पैम्पर्ड बालक जी। क्योंकि मैं इकलौता हूँ और सबसे छोटा भी हूँ घर में, तो इस वजह से मुझे लाड प्यार तो सबका ही मिला। सबने यही रखा कि जो इसका मन हो वैसा रहे। अभी इसमें माँ मेरी जो थी वो तो चाहती थी कि मैं कुछ और करूं अच्छा। अपने जीवन में, क्योंकि माँ मेरी देख चुकी है पिताजी महाराज का इतना व्यस्त शेड्यूल रहता था, तो उनको लगी कि पिताजी भी, पतिदेव भी व्यस्त, अब ये पुत्र भी व्यस्त। अब भी वही होता है कि वो कहीं कथा में, मैं कहीं कथा में, माँ अकेली है घर पर। तो उनका इस वजह से थोड़ा भाव ये था कि ये कुछ ऐसा करे जिससे घर पर रहे, पर जो ठाकुर जी चाहते थे वही हुआ है। तो इस मार्ग को अपनाया, और जब इसको अपनाया तो सबने सहर्ष स्वीकार किया। स्वीकार क्या किया, ये तो सौभाग्य था कि पुत्र की भी इच्छा है कि वो भागवत मार्ग में जाए। बस पिताजी ने मुझे पहले थोड़ा सावधान किया था कि सामान्य नहीं है कथा करना। तुम जिस व्यासपीठ पर बैठते हो वहां डॉक्टर भी तुमको प्रणाम करता है, एक इंजीनियर भी तुमको प्रणाम करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी तुमको प्रणाम करता है। सोचो वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करके उस स्तर पर पहुंचते हैं। उनका प्रणाम पचा नहीं पाओगे अगर उनसे कम मेहनत करके वहां बैठे तो। लगभग 3-4 वर्ष मुझे जो याद है, मैं किसी से नहीं मिलता था घर में भी। अपना फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था, वहीं मेरे गुरुजी आते थे, 4 घंटे वो पढ़ाते थे। बाकी के दिन में 4 घंटे की पढ़ी हुई विद्या का मनन करता रहता था, उसी का चिंतन करता रहता था, क्या पढ़ा करके गए, और उसी को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करता था। तो 4 साल मुझे लगता है मैं घर के किसी कार्यक्रम में मैंने अटेंड नहीं किया, और उसी का कारण है अभी तक भी मेरे जो कई परिवार के लोगों में उनको पहचान भी नहीं पाता हूँ। मिलने आते हैं तो, क्योंकि 4 साल का वो डिस्कनेक्शन, और फिर अभी पिछले 7-8 साल से मेरी कथाएं चल रही हैं, तो इसमें व्यस्त होने के कारण डिस्कनेक्शन। अब मेरे कई कथाओं में मेरे परिवार के लोग आते हैं, कई कथा हुई, बोले कि हम आपके चाचा जी लगते हैं, बचपन में खिलाए हो। मैंने मुझे याद नहीं आप कब खिलाए होंगे, क्योंकि इतना वो हो गया। तो ये भी एक कारण रहा कि अपने आप ही चीजों से डिस्कनेक्टेड होना सीख लिया। तो पूरा फोकस मेरा केवल कथा पर ही था। फिर कथा भी, जो चीज मैं पढ़ रहा था उसमें पूर्ण रूपेण आध्यात्मिकता भी है, अपने आप डिस्कनेक्शन सीख गया। तो ये सब कारण रहा। पिताजी माताजी सबके मैं क्लोज हूँ, सब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सब मेरी इच्छा में प्रसन्न रहते हैं। अभी आपने एक चीज़ बताई कि व्यास गद्दी पे जब बैठते हैं तो एक रिस्पेक्ट लोगों का आता है उनके प्रति, और मैं पुंडित जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी और सेम चर्चा हुई थी इसी बात पे, तो उन्होंने बोला कि जो भी व्यास गद्दी पे बैठ जाए, तो हम भी हैं तो हम भी उनको झुक के प्रणाम करते हैं। तो व्यास गद्दी की ऐसी महिमा या ऐसा रिस्पेक्ट क्यों है? उसकी कोई कहानी है कि इस गद्दी पे बैठने वाला अभी उच्च पद पे है? व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास गद्दी पर बैठने वाला विष्णु स्वरूप है। जिस प्रकार गंगा की महिमा है, जिस प्रकार गंगा की पवित्रता है, जिस प्रकार गंगा के प्रति श्रद्धा है, गंगा सचल रूप में दिखने वाली नदी है, वो तन पवित्र करती है, वो ठाकुर जी के चरणों से प्रकट हुई है। व्यासपीठ पर कही जाने वाली जो कथा है वो भगवान के मुख से प्रकट हुई है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि व्यासपीठ के इतर वो कुछ भी हो, वहां बैठने के बाद जब वो बोलना प्रारंभ करता है तो उस समय नारायण ही बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं वो ठाकुर जी का यश बोल सके। वो बात अलग है कि कोई व्यक्ति अपनी चीजों को केंद्र में रख करके व्यासपीठ का यूज कर रहा है, तो व्यासपीठ उसको फिर समय आने पर दंड भी देती है। अच्छा। व्यासपीठ पर बैठ करके
शुद्ध सात्विक ठाकुर जी के यश का गान करना और सामने बैठे हुए हर व्यक्ति की जिम्मेवारी लेकर के उसके प्रश्नों का समाधान देना एक व्यास का दायित्व होता है। वो तभी कर सकता है जब उसके अंदर विष्णु रूप विद्यमान होगा। तो व्यास भी जब प्रणाम जाता है तो अपनी व्यासपीठ को स्वयं भी प्रणाम करता है, प्रणाम करके तब बैठता है। वहां बैठने के बाद में वो व्यास रूप होता है। जब वेद व्यास जी महाराज ने इन ग्रंथों की रचना की तो ग्रंथों की रचना के बाद में ही उन्होंने वर्णन कर दिया कि जो भी इन ग्रंथों का गायन करेगा वो कोई भी हो, गायन करते समय वो नारायण रूप ही उसकी प्रति बुद्धि रखनी पड़ेगी। अगर श्रोता की बुद्धि व्यास के प्रति नारायण रूप की नहीं है तो व्यास कितना भी कुछ कहे उसके शंकाओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यासपीठ पर बैठे हुए को विष्णु स्वरूप माना जाता है। और ये एक प्रैक्टिकली चीज है कि जो श्रोता सामने बैठा है उसको ये भाव रखना ही पड़ेगा कि नारायण है। अगर नहीं रखा तो 4 घंटे वेस्ट हो जाएंगे, उसका शंका का समाधान नहीं होगा, उसके जिज्ञासाओं का उत्तर नहीं प्राप्त होगा, उसके हृदय में कुछ भी बात आकर के स्थिर नहीं हो पाएगी। नारायण रूप इसलिए माना जाता है। अक्सर अभी सोशल मीडिया पे मैंने काफ़ी वीडियो देखे हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते भी, जो आपने जिक्र भी किया कि कभी व्यास गद्दी पे आके कुछ गलत बातें हो जाती हैं। तो एक जिम्मेदारी का काम है, मुझे लगता है कि ऐसा आसान काम तो नहीं है कि आप बैठ के और उसके चक्कर में सिर्फ आप गलत बातें नहीं बोलने, बल्कि सनातन धर्म के प्रति एक लोगों की भावनाओं में भी एक दूसरे जो धर्म के लोग हैं उनको भी लगता है कि क्या बातें कर रहे हैं। उनके मीम्स बनते हैं, बहुत सारे वायरल भी होते हैं, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे व्यासपीठ पे लोग बैठते हैं। अभी एक परंपरा भी चल पड़ी है सोशल मीडिया पे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये पहन लो, वो कर लो, ऐसा मंत्र पढ़ो, ये इस पे आपका बिलीव है, ऐसा भरोसा आप करते हैं इन सब चीज़ों पे? संसार के लोग कैसे हैं उनको सीधे सीधे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जाप करना है, तो उसकी श्रद्धा आपके प्रति कम होगी। लेकिन आप उसको बोलो, सुनो बृहस्पतिवार के दिन दोपहर 12 बजे स्नान करना, स्नान करके कोरे वस्त्र पहनना, तो उसका ध्यान वहीं से ही खिंच जाता। अच्छा कोरे वस्त्र ही पहनने, बोले हाँ नए वस्त्र पहनने, कोरे सफेद पहनना। और काला बोल दिया तो और ज्यादा आप फेमस हो जाओगे, काले वस्त्र पहनना। अच्छा महाराज जी काले, ठीक है। फिर उसके बाद एक नींबू काट करके और चौराहे पे फेंक आना, बोले अच्छा। बोलो उसके बाद सफेद रंग का पटका पहन लेना और फिर कोने में आसन बिछा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सीधा बोल दो कि मंत्र जाप करो, नहीं करेगा वो। लेकिन उसको आप 4 योजनाएं बना करके कह दो कि तुम मंत्र जाप करो। आज का व्यक्ति ऐसा हो गया है कि वो कैसे भी सुखी होना चाहता है। उसको लगता है कि इन्होंने ये बात बता दी है तो मतलब इससे सुख आ जाए, करके देख लेते हैं क्या हर्जा है। लेकिन व्यक्ति को मैं बताना चाहूंगा ठाकुर जी के नाम में बहुत बल है। ठाकुर जी का नाम इतना बलवान है। प्रहलाद जी महाराज को पहाड़ से फेंक दिया, विष पिला दिया, सर्पों के बीच में डाल दिया, निष्ठुर दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया। प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। तब प्रहलाद जी से सारे राक्षस पूछते हैं तो क्यों नहीं मरता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णा यतेते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। ये बड़े बड़े हाथियों के दांत मुझको स्पर्श करके चूर चूर हो गए। ये विषैले सर्पों के जो डंश हैं वो मेरा स्पर्श करके नष्ट हो गए। पहाड़ से फेंकने पर भी मैं जीवित बच गया। इसमें कोई टोना टोटका या मेरा बल नहीं है, केवल और केवल जनार्दन भगवान के नाम का प्रभाव है। उनका नाम मैं जप करता हूँ, वो नाम ही मेरी रक्षा करता है। आज का मानव इस बात को समझ ही नहीं पाता कि ठाकुर जी का नाम इतना बलवान है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाम में ही प्रभाव है। महावीर को आने की जरूरत नहीं, हनुमान जी को आने की जरूरत नहीं। आप नाम मात्र कह दो। आपको भय लग रहा है, रात्रि में नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, आप एंजाइटी फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, राम 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 उठ करके करने लग जाओ, अपने आप ठीक हो जाओगे। आप कहीं कोई बहुत मतलब ऐसे कार्य में जा रहे हैं कि आपको बेचैनी है कि सफल होंगे कि नहीं, आप रास्ते भर ठाकुर जी का प्रसन्न भाव से, चिंतित भाव से नहीं, प्रसन्न भाव से नाम जप करते हुए जाओ, आप सफल हो जाओगे। नाम बहुत प्रभावशाली है। अब आज का मानव सुखी होने के लिए उसको जो बता दो उसमें वो बिलीव कर लेता है। पर मेरा ऐसा मानना, नाम से बड़ा कुछ नहीं है। और नाम पर भरोसा नहीं है तो ये जितने भी बताए जा रहे हैं तरीके, ये पहन लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे हो जाए, तो फिर इनसे कर लो, देख लो, हो जाए तो
बाकी हमें तो जो पता है, मीराबाई का नाम नहीं सहारा था, सूरदास का नाम ही सहारा था, गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम ही सहारा था, श्री हनुमान जी महाराज का नाम ही सहारा था। सबका सहारा नाम रहा है, हमने जितनों को पढ़ा है, सुना है, बोला है। तो हम कैसे किसी और पर विश्वास कर लें? हमारा विश्वास तो केवल ठाकुर जी के नाम पर है। राइट। एक चीज़ होती है कि जीवन में गुरु का मिलना और सही गुरु के मिलने से आपके जीवन में परिवर्तन आना। जैसे आपने बताया कि भाई आपके पिताजी का बड़ा प्रभाव रहा और फिर आपके एक दादाजी का कॉल आया कि तू आ जा और यहीं पे कर काम सारा, जो भी करना है तो अगर संगीत ही करना है तो ठाकुर जी के चरणों में। तो बड़ा मुश्किल है आज के डेट में कि लोगों को सही गुरु मिले, क्योंकि इतना भ्रम है, गुरु भी डिफरेंट डिफरेंट रूप में अवेलेबल हैं। तो कैसे चयन करें लोग अपने गुरु का? मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूँ, जी। जिसकी वाणी सुनकर के आपको स्वयं को बदलने का मन करने लग जाए, जिसकी बात सुनकर के आप स्थिर हो जाओ, जिसकी बात सुनकर के सेकंड थॉट ना आवे, जो कह दिया यही है बस वही आपके गुरु हैं, उनके प्रति नतमस्तक हो जाओ। जहां आपके अंदर भाव आता है कि नहीं ये कह तो रहे हैं पर मेरा मन कम है, उनके प्रति गुरु भाव नहीं है। जिनको देख करके मैं तो ये भी कह देता हूं कि भाई बोलना तो बाद की बात है, जिनकी उपस्थिति, जिनके दर्शन मात्र से आप समाधान मुक्त हो जाते हो, हाँ बस दिख गए, मैं सब मिल गया मुझे, समझ लो वही आपके गुरु हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में आप बाहर गुरु को देखने से पहले माता पिता में गुरु का दर्शन कर लो। बच्चे उनकी आज्ञा तो पालन करना सीखें सबसे पहले, वहां तो पहले निपुण हो। जिस दिन माता पिता गुरुवत मान लिए, आप जिस भूमि पर बैठे महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र की भूमि है जहां पर पुंडलीक भक्त हुए, और पुंडलीक भक्त ने माता पिता की सेवा करके श्रीमन नारायण को प्रकट कर दिया, पंडरीनाथ श्री विट्ठल भगवान के रूप में, आज भी विराजमान है, ईंट के ऊपर खड़े। उसकी कोई तपस्या नहीं थी, उसका कोई जप नहीं था, उसका कोई नियम नहीं था, उसका कोई अनुष्ठान नहीं था। पुंडलीक ने कुछ नहीं किया, केवल अपनी माता पिता की सेवा की, और उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का समाज अच्छा है, बाहर किसी के प्रवचन सुन करके, किसी के ज्ञान सुन करके, किसी के प्रति इन्फ्लुएंस होकर के उसको गुरु बना ले, पर उससे पहले माता पिता को गुरु माने, वो सर्वप्रथम है। उनके प्रति ये भाव रखे कि हाँ ये सर्वस्व है मेरे, उनकी आज्ञा का पालन करना प्रारंभ करे, अपने आप उसको गुरु मिल जाएंगे। जिसने माता पिता का सम्मान नहीं किया वो गुरु के रूप में भी विचलित ही रहेगा, ढूंढता ही रहेगा, लेकिन मिलेंगे नहीं उसको। सबसे बढ़िया तो सबसे पहले माता पिता को गुरु रूप मान करके उनकी खूब सेवा करो, उनकी सेवा का फल आपको मिलेगा कि आपके पास गुरु स्वयं आएंगे, स्वयं प्राप्त होंगे, चाहे वो रील में ही दिख जाए। उनकी बात सुन के ही आपको अरे मैं तो जिस संशय में था उसका उत्तर मिल गया आज मुझे, तो समझो वही गुरु हैं आपके, उनके प्रति नतमस्तक हो जाए। आपने भी बात की कि भगवान का जब नाम ले आप बेचैन हो, डिप्रेशन में हो। आज के डेट में यूथ को आप देखते हैं कि बहुत सारी दिक्कत, डिप्रेशन, एंजाइटी रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो आपको लगता है कि भक्ति वो मार्ग है जिस पे चलने से शायद उनकी डिप्रेशन, एंजाइटी कम हो सकती है? क्योंकि लोग अभी मेडिकल का भी सहारा लेते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब जो भी नाम आजकल सुनते हैं, क्या ये पहले नहीं थे? क्या हमारे पिताजी के टाइम पर, क्या हमारे दादाजी के टाइम पर, क्या डिप्रेशन तब नहीं था? था, पर उस समय मानव जूझना जानता था, उस समय मानव लड़ना जानता था, राइट। उस समय मानव हार नहीं मानता था। आज का मानव हार मानता है, आज का मानव जूझना नहीं जानता, आज का मानव परेशानी आते ही हाथ खड़े कर देता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, या फिर उससे भागने की कोशिश करता है। यहीं पर नहीं तो डिप्रेशन, एंजाइटी ये बुरी चीज नहीं है, या आपको पॉपअप करने आती हैं, या आपको और उछालने आती हैं। जिसकी लाइफ में डिप्रेशन ही नहीं आया, जिसकी लाइफ में कभी कोई एंजाइटी नहीं आई, जो कभी घबराया नहीं अपने जीवन में, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। ये सबकी लाइफ में आया, अनादिकाल से आया और आते रहेंगे भाई, संसार का नियम है, सबकी लाइफ में होता है। वो कोई डेड बॉडी होगी जिसने कभी जीवन में दुख नहीं सहा होगा, सबकी लाइफ में दुख होते हैं। पर आज के बच्चे, आज का यूथ उनसे इतना घबरा क्यों जाता है? बिकॉज क्योंकि वो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में रिलीजन के नाम पर केवल और केवल इतना रिलीजन है, हे भगवान मुझे यहाँ बचा लो, हे भगवान मेरा ये काम करा दो, हे भगवान कल मेरा एग्जाम है यहाँ पास करा दो। वो भगवान को एटीएम मशीन के रूप में दिखता है, जब जरूरत पड़ती है तो जाकर के अपनी प्रार्थना रूपी कार्ड स्वाइप करता है और कृपा की आकांक्षा करता है। ऐसा नहीं ना, पुराने जमाने में लोग आध्यात्मिक होते थे, पुराने जमाने के लोग जो है वो रिलीजियस होते थे। इसलिए
उस समय आप ये सोचो, आज के बच्चे को, आज के यूथ को आप उस टाइम पर एज्यूम नहीं कर सकते जब बंटवारा हुआ होगा इंडिया पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या हाल होता। मुझे तो लगता है कि उस समय पर बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी सब कुछ सेपरेशन आदि जो भी कुछ हुए, और उस समय के फ्रीडम फाइटर्स हुए, बहुत कुछ हुआ हमारे भारत देश में। अच्छा था कि हम लोग नहीं थे उस टाइम पर, आज का यूथ नहीं था, आज के हम लोग नहीं थे उस टाइम पर। हम लोग होते तो हम लोग को हाथ खड़े कर दिए होते, भारत के जाने कितने टुकड़े हो गए होते, भारत जाने कितने छोटे अंश में बच जाता, कोई पता थोड़ी। तो आज के यूथ को चाहिए, और अब चाहिए नहीं, मैं अभी तो मैंने थोड़ी बुराई कर दी, थोड़ा उनको तेज बोल दिया, पर अब मैं एक बात निवेदन करके और कहूँ, अब यूथ बदल रहा है, अब वो लोग जग रहे हैं, अब जागरूक हो रहे हैं। अब आप देखेंगे कि लाइफ में आने वाली सिचुएशंस से वो लोग लड़ते हैं। अब कथाओं के प्रति, वृंदावन के प्रति, संत महात्माओं के प्रति सबकी श्रद्धा बढ़ रही है। मैं अपने आप को देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ, फ्लाइट्स में जाऊँ, मॉल्स में जाऊँ, कहीं भी चले जाऊँ, इतने सारा यूथ फॉलो करता है, वो सब जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं। जो नहीं भी जानता है वो भी तिलक देख करके वो समझ जाता है कि वृंदावन के होंगे या कहीं अयोध्या के होंगे, तो कुछ ना कुछ तो आगे बोलता है। फिर राम जी भी अभी विराजमान हुए, तो तब से भी अभी थोड़ा बदलाव यूथ के अंदर आने लगा है। वो अपने कल्चर को, अब आप पॉडकास्ट आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट अभी बहुत हाइप हो गए हैं सब जगह। क्यों? कौन सुनता है पॉडकास्ट को? यूथ ही सुनता है। बिल्कुल। और उस पॉडकास्ट में भी रिलीजन पॉडकास्ट, उनके सबसे ज्यादा व्यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं। राइट। आज का यूथ जानना चाहता है कि हमारे धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, हनुमान जी का रूप बताइए, किशोरी जी कैसी हैं, ठाकुर जी का क्या भाव है, राम जी कैसे हैं, बताया नहीं किसी ने उनको। अब वो सुनते हैं तो अब उनको शांति मिलती है। तो डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारे जो नाम हैं, इनमें रिलीजियस होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप हाथ खड़े कर दोगे, पीछे बैक ऑफ हो जाओगे, वो नहीं करना। आप लगातार कथावाचन में लगे रहते हैं, डिफरेंट स्टेट में, कंट्री में आपका जाना होता है। इतने दिनों से कथावाचन में कभी आपको ठाकुर जी का कोई साक्षात्कार हुआ है? बहुत अनुभव होते हैं। ऐसा कोई अनुभव? साक्षात प्रत्यक्ष तो ठाकुर जी, मैं खुद कथा में कहता हूँ, कभी दिखना नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि फिर हम और कछु कर ही नहीं पाएंगे, कहीं तो इस अभिमान में ही रह जाएं कि ओहो हमको ठाकुर जी दिख गए। इंसान ही है ना। राइट। तो अनुभव तो बहुत हुए कि ठाकुर जी की कोई लीला हुई है, ठाकुर जी ने कुछ अनुग्रह किया, ठाकुर जी ने कुछ अनुभव करा। अभी तो रात बहुत हो गई, नहीं तो मेरे ठाकुर जी पधारे हैं, उनका आप दर्शन करते हैं, उनका वो बड़ी लीलाधारी हैं, बहुत आनंद कराते हैं। तो ऐसे अनुभव होते हैं। जैसे कि मैं कनाडा जा रहा था, तो मैंने भाव रखा कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ, सारी टीम नहीं जा पा रही वीजा के कारण, तो मैं ठाकुर जी को भी वृंदावन ही छोड़ जाता हूँ, एक बालक है वो सेवा कर देगा। मैं ठाकुर जी आप वृंदावन ही रुको, मैं निकलता हूँ। 3 दिन बाद जाना था। अगले दिन ही कनाडा में मुझे जहां जहां जाना था, एक साथ सारे कॉल्स आए, और कॉल्स में सब लोग बोले कि एक पहला कॉल आया, बोले महाराज जी हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, वो एक्सपायर हो गए, हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल है। ठीक है। आधा घंटे बाद दूसरा कॉल आया, मैंने कहा एक प्रोग्राम कैंसिल है, मैं दूसरी जगह जाऊँगा। दूसरी जगह से कॉल आया, महाराज जी हमारे घर में सबको कोविड हो गया है, सब पॉजिटिव हो गए हैं, और यहाँ भी प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। 2 प्रोग्राम कैंसिल हो गए, 4 थे। मैंने कहा 2 बचे, उनको कर आएंगे, बाकी सब घूम लेंगे कनाडा में। रात होते होते तीसरी जगह से कॉल आया, बोले महाराज जी हमारी इंडिया में एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारी ज़मीन थी, उस पर कब्जा हो गया, हमको अभी आना पड़ेगा, कोर्ट में ये है वो है। तीसरा प्रोग्राम भी, और मैं ये तीसरा प्रोग्राम कैंसिल होते मेरे माइंड में क्या आती है, मैंने कहा लाल जी से मैंने बोल दिया था कि मैं अकेला जा रहा हूँ, आपको नहीं लेके जा रहा, इसलिए 3 प्रोग्राम कैंसिल। तो मैं प्रार्थना करने गया, मैंने कहा ठाकुर जी आप चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक होगा, मंगल होगा, आप चले चलना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं आपको ले चलूँगा, मैं भले अकेला हूँ लेकिन मैं सेवा करूँगा। सुबह जब मैं उठा तो जिनके यहाँ कोई एक्सपायर हुए तो वो तो नहीं, पर जो कोविड पॉजिटिव हुए थे, तो फिर उन्होंने सुबह मैसेज किया, बोले महाराज जी वो हमारी फर्स्ट रिपोर्ट जो आई थी उसमें तो पॉजिटिव थे, पर अब एक हमने रिपोर्ट और कर, उसमें हम सब नेगेटिव आ गए, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं, आप पधारो।
तीसरा जो प्रोग्राम था वो भी डगमगा रहा था, उनके यहाँ से भी मैसेज आएगा, बोले महाराज जी वो इंडिया में हमारे परिवार के लोगों ने संभाल लिया है बात, तो अब हम नहीं जा रहे हैं, आप आ ही जाओ। मैंने कहा जय हो ठाकुर जी, आपको लेके चलना है। ये इसलिए कैंसिल हो रहे थे कि ये कह रहे तू अकेला जाएगा घूमने, मुझको नहीं लेके जाएगा। ऐसे अनुभव। फिर एक बार, अब बताने को तो बहुत कुछ है, हमारे ठाकुर जी की जल झारी होती है, उसमें जल भरा रहता है, ठाकुर जी पान करते हैं, तो वो 3 बार बदली जाती है। सुबह बदलेंगे, फिर मध्याह्न भोजन में बदलेंगे, फिर रात्रि सोने से पहले भी उसका जल बदला जाता है। एक दिन रात्रि सोने से पहले वो बदलना मैं भूल गया, दोपहर का ही रखा था। अब भाव तो यह है कि जल भरा हुआ है, पर नहीं, ठाकुर जी पी चुके हैं, ठाकुर जी ने पान कर लिया, वो प्रसादी है जो रखी है वो तुम पान करो। लेकिन मैंने वो बदलना भूल गया, ठाकुर जी को सुला दिया, मैं जाकर सो गया। इतनी गहरी नींद में था मैं, 5 मिनट बस मेरी आंख लगी होगी, अचानक नेत्र खुले, गला सूख गया मेरा पूरा। मैं पानी पीऊं, 2 बोतल्स पानी पी गया, छोटी छोटी पी करके मैं फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद में मेरे को वॉशरूम जाना पड़ा, वॉशरूम जा करके मैं वापस लौट के आया, तो फिर से मेरा गला ऐसे जैसे खुशक हो जाती है ना, सूख जाता है पूरा गला। फिर मैंने पानी पिया, फिर मैं सोया, फिर थोड़ी देर में उठा, फिर वॉशरूम गया, फिर मैं आया, फिर पानी पिया, फिर सोया, फिर उठा, वॉशरूम। 3-4 बार मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ऐसा मेरे साथ जीवन में तो कभी नहीं हो, इतनी लघु शंका, इतना वॉशरूम तो मैं कभी नहीं गया हूँगा, इतना पानी मैंने पूरी लाइफ में इतने लगातार नहीं पिया, मैंने ऐसा कुछ खाया भी नहीं कि गला पूरा सूख रहा है। 5-6 बज गए तो मैंने कहा अब क्या करें, अब कहाँ सोऊं मैं। तो स्नान वगैरह करके सेवा के लिए ठाकुर जी के पास गए, और बस प्रवेश करते ही मेरी दृष्टि सबसे पहले झारी जी पे ही गई, और मैंने कहा मैंने रात में मैंने जल नहीं बदला था, और जल नहीं बदला तो इसका मतलब ठाकुर जी प्यासे रहे, और उनकी प्यास मुझे लग रही थी बार बार। ऐसे छोटे छोटे बहुत अनुभव कराते हैं ठाकुर जी, कि उनका अनुभव हो जाता है। जैसे मैं कहीं बाहर हूँ, सेवा दूसरे को दे जाता हूँ, रात में अगर मुझे बेचैनी हो रही है सोने में, तो मैं एक फोन करके जरूर पूछता हूँ कि आज ठाकुर जी को शयन कैसे कराया। तो लास्ट टाइम कहीं गया था तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी रात में, मैं ये नींद क्यों नहीं आ रही, थक तो मैं पूरा रहा हूँ। मैंने 2 बजे फोन करके एक बालक को उठाया, वो उठा, मैंने कि मुंह धो पहले, मुंह धो के फिर मैंने पूछा, मैंने ये बताओ ठाकुर जी को शयन कैसे कराया। तो बोले जिस सिंहासन पर ठाकुर जी बैठते हैं उसी पे तकिया लगा के सुला दिया, जबकि ठाकुर जी का एक बिस्तर है साथ में। मैंने कहा इसीलिए, मैंने कि तुरंत जाओ, हाथ पांव धो करके, वहाँ नीचे बिस्तर है, उसको सुंदर इत्र से सजा करके, बढ़िया सुंदर साफ सुथरा करके ठाकुर जी को उस पर पौढ़ाओ। वहाँ जब पौढ़ा दिए, उनका कोला के हाँ पौढ़ा दिए, तब मैं सोया, तब नींद आई मुझे। ऐसे छोटे छोटे बहुत अनुभव होते हैं। जैसे कि 2 जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक कथावाचन एक परंपरा है, इससे यूथ कैसे जुड़ना चाहिए? अगर बाहर का कोई यूथ है, इसको अगर सोचे कि मैं इस कथावाचन से ही मुझे जुड़ना है, मैं यही काम करना चाहता हूँ, कोई बाहर से कोई जुड़ सकता है या कोई? इसकी देखो सबसे पहला नियम तो ये है कि वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने इन सबकी रचना की, उन्होंने कई नियम बताए। अच्छा। उसमें सबसे पहला नियम तो यही है कि आपको ब्राह्मण होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ब्राह्मणों का ही कर्म है कथा करना, कथा सुनाना, और पढ़ने के लिए किसी को भी मना नहीं, पढ़ कोई भी सकता है। पर जब कथा वाचन की बात आती है, वाचन के बाद में आपको कुछ पत्रम पुष्पम दक्षिणा भी मिलती है। दक्षिणा लेने का अधिकार कथा कह करके केवल ब्राह्मण को है, क्योंकि ब्राह्मण ही उस धन को बचा सकता है, नहीं तो वो धन सर्वनाश कर देगा। तो सबसे पहली बात तो ब्राह्मण। दूसरी बात, आप ब्राह्मण होते हुए यज्ञोपवीत संस्कार आपका हुआ होना चाहिए सही समय पर, और उसके बाद भी आपको 1 काल 2 काल या त्रिकाल 3 काल, 1 काल की संध्या तो आप करते ही होने चाहिए, गायत्री की उपासना। फिर चौथा आपको करना पड़ेगा कि आपको किसी विद्वान से लघु सिद्धांत कौमुदी संस्कृत व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। संस्कृत ग्रामर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिर श्लोकों के अर्थ नहीं कर पाओगे। आपके सामने कई बार दुविधा पड़ जाएगी, तो उस दुविधा में आप निकल नहीं पाओगे कि इसका क्या अर्थ करें हम। तो कम से कम लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 संधि तक आपका अध्ययन होना चाहिए, जो कि बहुत कठिन है। किनकी लिखी हुई किताब है ये? लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनि जी की। अच्छा। हाँ, पाणिनि जी की लिखी हुई है। हाँ, उनके द्वारा लिखी हुई ये लघु सिद्धांत कौमुदी है। और इसके बहुत सारे रूप हैं। आगे चल के फिर ये अष्टाध्यायी और आदि आदि में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पतंजलि ऋषि ने भी कोई भाव लिखे हैं, वहां तक पहुंचते हैं। पर आपको इतना बोध होना चाहिए कि आपने कोई श्लोक पढ़ा तो इसका अर्थ क्या होगा, वो देखते ही समझ आ जाए। उसके लिए आपको संस्कृत व्याकरण, जैसे इंग्लिश ग्रामर जरूरी है,
अपने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, ऐसे संस्कृत को समझने के लिए कम से कम व्याकरण आना बहुत जरूरी है। व्याकरण के अध्ययन के बाद फिर आप किसी गुरु के आश्रित होकर के संपूर्ण भागवत को कम से कम 3 बार आद्योपांत सुबह से शुरू से अंत तक उसका अध्ययन कीजिए, जिसमें करीब 2.5-3 वर्ष लग जाते हैं। 18,000 श्लोक हैं, उनका अध्ययन करते फिर अपना मनन शुरू कर दीजिए। गुरुजी जो पढ़ा के गए उसके बाद मनन, फिर उसमें भी इम्पोर्टेंस कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से विषय हो सकते हैं जो मैं कथा में कहूँ, उनको आप मार्क करना प्रारंभ कीजिए, उनका थोड़ा और मनन चिंतन कीजिए। अभी बताने में तो 2-3 साल 4 साल की बात है, पर ये पूरा जीवन लग जाता है इस पूरे क्रिया को करने में। मैं आज भी पढ़ता हूँ, आज भी अध्ययन करता हूँ, आज भी कई ऐसे विषय हैं जो मैंने आज तक कथा में कहे नहीं इतने सालों में। अभी नासिक में 1 महीने कथा थी तो वहां मैंने वो प्रसंग कहे भी, उसके बाद भी कथा पूरी नहीं हो पाई। प्रहलाद चरित्र पे ही हुई पूरी, 1 महीना 30 दिन 4 घंटे रोज बोलने के बाद भी प्रहलाद चरित्र ही हो पाया। मतलब 7 डेज में तीसरे दिन की कथा तक ही कर पाया बस मैं 30 दिन में। बहुत विस्तार है भागवत जी का, तो ये कुछ सूक्ष्म नियम है, इनका पालन होना चाहिए, तभी आप भागवत के वक्ता बन पाएंगे। अच्छा, जैसे कि भी हम लोग देखते हैं कि मैंने जैसे देखा डॉक्टर कुमार विश्वास भी करते हैं कथा वाचन, तो क्या वो अलग है? उनका अलग है, वो अलग है। वे कवित्त हैं, तो कवि उनका मतलब बोलने का तो उनका शैली पहले से ही है। आज भी वो जब कथा अपना वाचन करते हैं तो उसमें ग्रंथ प्रधान नहीं होता, उसमें भाव प्रधान होते हैं, उसमें उनका कवित्व प्रधान होता है, जो कि एक अलग तरीका है, पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। मूल कथावाचक जो होता है, मूल कथावाचन जो होता है, अनुष्ठानिक कथावाचन जो होता है, उसके लिए तो ये सब चीजें जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों का देखा कि वो इस तरह से पाठ करते हैं। हाँ, नहीं, अभी हम कथा करते हैं तो हम अनुष्ठान विधि से करते हैं। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण हमारे साथ चलते हैं। हम पूरे श्लोक नहीं बोल पाते, वो 18,000 श्लोकों का पाठ करते हैं 5 ब्राह्मण। सुबह पूजा होती है, सब देवी देवताओं का आह्वान होता है, व्यासपीठ की पूजा होती है, व्यासमंच का पूजन होता है। अब ये पूजन पूजा विधान, ये अनुष्ठान, इसमें तो ब्राह्मण ही होना चाहिए, राइट। तो वो सब स्वीकार करना पड़ता है, तब जाके कथा होती है। फिर एक परिवार, एक कुल, एक पूरी पुश्तैनी, मतलब उनके पूर्वज, उन सबके उद्धार का एक दायित्व होता है व्यासपीठ पर, तो वो सब करते हुए हमें करना पड़ता है। तो ये सब नहीं है, बहुत मुश्किल काम मुझे लग रहा है। नहीं, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे। तो मुझे अपने कथा वाचन से अगर कुछ ऐसी चीजें बता पाएं, सुना पाएं, जो कि अक्सर आप सुनाते लोगों को कहानियों में, या जिन पे लोगों का मतलब लोग इजी समझ जाए उनको, अगर हमारे ऑडियंस ऐसे तो बहुत सारे भाव हैं। विशेष रूप से मैं जो आजकल देख रहा हूँ कि यूथ कनेक्ट होता है, ज्यादातर उनके संबंध की बातें की जाए तब, और यूथ कनेक्ट होने के बाद में फिर वो क्या सुनना चाहते हैं? ठाकुर जी की बाल लीला। ठाकुर जी की बाल लीलाएं सुन करके बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज भी कथाओं में मैं जाता हूँ तो मुझसे लोग कहते हैं, वो महाराज जी ठाकुर जी की ब्रज की लीला सुनाइए, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि ये वही पर ब्रह्म है जो शंख चक्र गदा पद्मधारी है, ये वही पर ब्रह्म है जो विराट है, ये विराट ब्रह्म, ये चतुर्भुज रूपधारी ब्रह्म, ये साक्षात नारायण विष्णु वृंदावन में कितने आनंद से विचरण कर रहे हैं। तो वो विषय सुन करके सब लोगों को बहुत सुख मिलता है। भगवान की प्रथम करी हरि माखन चोरी, भगवान की जो माखन चोरी लीलाएं हैं, ये सब वैष्णवों को बहुत भाती हैं, बहुत अच्छे से। फिर उसके लिए पूरी कथा होती है, तो वहीं भाव उत्पन्न हो पाते हैं। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि लोग जैसे कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं, उसमें रास लीला है, तो उसके कुछ लोग उसको मिस इंटरप्रेट भी करते हैं कि रासलीला अगर कृष्ण जी कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं ऐसे कि जो लोग इसका मिसयूज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि भाई नहीं, अगर भगवान रख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं रख सकता हूँ। मानव ना बहुत खतरनाक है जी। मानव से ज़्यादा खतरनाक जानवर नहीं है संसार में। मानव कैसा खतरनाक है, वो अपने मतलब की चीज़ों को सब जगह ढूंढ लेता है। महादेव भी तो भांग पी रहे हैं, महादेव भी तो ऐसे कर रहे हैं, तो हम कर लें, कौन सी बुरी बात? बिल्कुल करते हैं। महादेव वो तो नहीं कर रहे जो आप लोग करते हैं नशा करने के बाद में। महादेव के प्रति ये सब भावना क्यों? महादेव ने नीलकंठ है, विष को यहाँ से नीचे उतरने ही नहीं दिया। हम कर सकते हैं ऐसा? जलपान कर लो, कंठ में ही रखो, उसको नीचे मत जाने दो। क्या ये सामर्थ्य है हमारी? भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। पर आप अगर उसको सामान्य नृत्य के रूप में देखते हो गोपियों के साथ में, ठाकुर जी ने वो किया, ठाकुर जी ने और भी बहुत कुछ किया।
21 किलोमीटर गिरिराज पर्वत को उठा लिया कन्नी उंगली पे, हम उठा लें 5 किलो का पर्वत, हाथ में उठा लें, एक हाथ से उठा लें, उठ जाएगा क्या? 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना मार दी, राक्षसी मार दी, हम मार सकते? 6 दिन का बालक वो किस स्थिति में होता है? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वो परब्रह्म है, वो साक्षात नारायण है? महाराज की कथा जब प्रारंभ होती है तो श्री सुखदेव जी महाराज स्पष्ट लिखते हैं, भगवान पितारा त्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ये कोई सामान्य लीला नहीं है जो आप सुनने जा रहे हैं, साक्षात भगवान है। दूसरी बात, जिन गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया, ये त्रेता युग के सब संत हैं। त्रेता युग में जब भगवान रावण को मार करके वापस अयोध्या जाने लगे, तब हनुमान जी ने आकर के कहा कि महाराज दंडकारण्य वन के संत आपके दर्शन की प्रतीक्षा में, चलिए। तब हनुमान जी से राम जी कहते हैं, बोले हनुमान 14 वर्ष का अंतिम दिन है आज, यदि मैं आज अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भाई भरत प्राण त्याग देगा सरजू जी में कूद करके। हनुमान जी बोले, और इतने भरत जो प्राण त्याग देंगे वो? बोले कि मैं उसका आश्वासन देता हूं ना, अभी तो मैं जाऊंगा भी तो एक क्षण ही रुक पाऊंगा और तुरंत मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा, उसमें भी सूर्यास्त हो जाएगा, भरत जीवित नहीं मिलेगा मुझे, तो इसका मतलब मैं जाऊंगा ही नहीं। इसका दूसरा निधान यह है कि ये सब संतों को जाकर के तुम आश्वासन दे दो, मेरा स्मरण करते हुए इस जीवन का त्याग करें, मतलब जीवन जी लें तब करें, अगला जो इनका जन्म होगा वो मेरी कृपा से ब्रजमंडल में सब गोपी बन करके आएंगे और मैं वहां कृष्ण बन के आऊंगा। और जब मैं कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा तो मेरे रूप को देखते ही इन लोगों को तब तक स्मृति नहीं होगी कि ये पूर्व जन्म के संत हैं, पर मेरे प्रकट होते ही जैसे ही मुझे गोद में खिलाने आएंगे, नंद भवन में देखने आएंगे, मुझे देखते ही इनको स्मृति आ जाएगी कि अरे हम तो त्रेता युग के संत हैं और ये राम जी ही हम पर कृपा करने के लिए कृष्ण रूप में आए। इसीलिए रास लीला में ठाकुर जी के संग रास करने वाली गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के और 120 वर्ष तक की है। अच्छा, हाँ, बूढ़ी माता जी भी हैं रास करने वाली, और ठाकुर जी हैं 7 वर्ष के, 6 वर्ष के, 6.5 7 वर्ष के ठाकुर जी हैं। तो उस समय आप कैसे कह सकते हो कि 6 वर्ष की गोपी भी रास कर रही है, जिसको ये नहीं पता स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है, और एक 120 वर्ष की गोपी भी रास कर रही है, जिसको 2 गोपियां और उठा करके चल रही हैं। वो बात अलग है कि रास में आकर के सबको अपनी तन की सुध नहीं दे, सब आनंद, पर ये एक स्वच्छंद प्रेम है और ये युगों का प्रेम है। आप उस प्रेम को आज के रूप में कैसे ढाल सकते हैं कि वो स्त्री पुरुष का मिलन है क्या? 6 वर्ष की गोपी के साथ भी ठाकुर जी वैसे ही आनंद कर रहे हैं, और 120 वर्ष माने यशोदा जी की भी सास की उम्र की गोपी है, मतलब ठाकुर जी की पर दादी की उम्र की गोपी के साथ वो भी ठाकुर जी को प्रियतम के रूप में देख रही है। तो यहां पर आप किस चीज को घटाएंगे? काम लीला नहीं है, ये सामान्य आज का काम नहीं है, वहां पर ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। और दूसरी बात, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब होता है रस, और रास 2 शब्द हैं। आप परमात्मा हैं और मैं जीवात्मा हूं, मैं आपसे मिलने के लिए आऊं ये रस है, पर आप मुझसे मिलने के लिए आए हो ये रास है। अच्छा, जीवात्मा जब प्रयास करता है ठाकुर जी से मिलने का वो रस है, पर परमात्मा जीवात्मा से प्रसन्न होकर के जब परमात्मा आता है, जैसे पुंडलिक के लिए भगवान पधारे पंढरपुर में, वो रास है, वो रास है। तो रास का मतलब क्या है? जब प्रभुता भूल करके ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाएं और स्वयं आकर के आपके भाव को स्वीकार करें, वो रास है। वही रास किया, मतलब प्रायोरिटी देना। ठाकुर जी ने गोपियों को प्रायोरिटी दी, गले में गलवैयां डाल रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, भोजन खिला रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, वो सब रास है। तो जीवात्मा से प्रसन्न होकर के परमात्मा उनके लिए सहज हो गया, उसको रास कहते हैं। अब उसको लोग बाग ले लेते हैं अपने डांडिया में, अपने नाचने गाने में, उसमें गलत है, अपराध है, पाप है। अभी जैसे कि अच्छा हो कि आपने ये सारी चीज़ें क्लियर की, और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसे कुछ वीडियो आप बनाते भी रहें अपने सोशल मीडिया पेज पे, ताकि लोगों के बीच ये क्लैरिटी रहे। बहुत सारे व्यासपीठ में भी मैं सुनता हूँ कि कोई कुछ और कहानी बता रहे, कोई दूसरी कहानी बता रहे, तो इसका क्या रीज़न होता है? सबकी अपने अपने भाव है, मुंडे मुंडे अच्छा। मतिर भिन्ना। आप एक प्रश्न 1000 संतों को बैठा के करो, संतों को बैठा लो 1000, एक प्रश्न करो, सबके अलग अलग उत्तर होंगे। तो सब अपनी अपने भाव से कहते हैं, पर उसमें हमको यह है कि विवेकी होना चाहिए, और विवेकी होकर के किसकी वाणी से क्या सुन करके हम कितना प्रभाव ले पा रहे हैं उस पर जाना चाहिए। और अगर कोई गलत बात कह रहा है तो उसको बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर देना चाहिए कि भाई ये गलत है, आप ऐसा मत करो।
उसमें फिर ज़्यादा भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ की भी एक अपनी महिमा है, राइट, उसके प्रति मर्यादा रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। जैसे मैं सुन भी रहा था भी कि एक द्रौपदी जी का प्रसंग आ रहा था कि वो पांचों पांडव से शादी नहीं की थी, 5 बहनें थी, ऐसा मैंने एक वीडियो में देखा। और फिर वो कोई सब अब कल्प भेद की कथाएं कोई जी। सुनाते हैं कि हाँ। किसी कल्प में ऐसा था, हाँ। या फिर मूल तो सबको पता है कि क्या है, जी। मूल बात तो वही है, हाँ। पर उसका अब आज के लोगों पर गलत इम्पैक्ट ना पड़े, गलत हाँ। तरीके से कोई उसको ना कहे, तो उसके लिए संतों ने कहीं ना कहीं उसके प्रावधान बताए हैं। राइट। अब मैं अपनी कथाओं में बताया करता हूँ कि प्राचीन काल के जितने भी क्रम हुए हैं, महाभारत आदि, ये सब मानव को समझाने के लिए लीलाएं हुई हैं ठाकुर जी के काल में। उस समय मानव को समझाने के लिए भगवान ने मानव की फीलिंग्स को ही इनके रूप में प्रकट किया। पांडव कौन है? हमारे भीतर के 5 तत्व हैं, धर्म युधिष्ठिर, बल भीम, हृदय अर्जुन, बुद्धि नकुल और स्वरूप सहदेव। ये 5 गुण हमारे अंदर हैं। ये 5 गुण जिसके अंदर हैं, समझो वो महाभारत युद्ध का योद्धा है। धर्म, अच्छा। बल, हृदय, बुद्धि और स्वरूप। संसार रूपी महाभारत में हम सब योद्धा हैं। हम में हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से कोई एक गुण ना हो। होगा, निश्चित होगा। पर 5 पांडवों को जीतने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है। पहली तो एक पत्नी द्रौपदी, और दूसरे सखा या सारथी के रूप में श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का तत्व क्या है? श्री कृष्ण है ज्ञान। और द्रौपदी का तत्व क्या है? द्रौपदी का तत्व है दया। मतलब आपके पास धर्म तो है, युधिष्ठिर तो है, लेकिन दया नहीं है, तो आप धर्म के नाम पर अधर्म करोगे। आपके पास में बल तो है, मतलब भीम, लेकिन दया, द्रौपदी उसके साथ नहीं खड़ी होगी, तो धर्म आप बल होकर के भी अपने बल का दुरुपयोग करोगे, दया नहीं होगी। अब कोई बलवान हो जाए, बॉडी बिल्डर हो जाए, उसके अंदर दया नहीं हो, पतले दुबलों को तो उठा उठा के फेंकेगा वो। तो बल के साथ दया, धर्म के साथ दया। हृदय में यदि दया नहीं होगी तो हृदय पत्थर हो जाएगा। उसके बाद बुद्धि नकुल, बुद्धि तो है, विद्वान तो है, पर दया नहीं है। बल राजा राम में भी है, बल राजा रावण में भी है, पर राम जी के बल में दया है, इसीलिए सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। ऐसे ही बुद्धि, उसके पास 10 बुद्धि हैं, दशानन है उसका नाम, लेकिन यहाँ एक बुद्धि, एक मुख लेकर के राम जी चल रहे हैं। एक मुख है पर दया युक्त है, वहां 10 मुख हैं, 10 में भी दया नहीं है। क्या स्थिति हुई उसकी? तो बुद्धि के साथ दया। फिर अंतिम आता स्वरूप। रूपवान हो, यौवनवान हो, लेकिन दया अपने अंदर नहीं है तो अपने रूप गर्विष्ठ हो जाओगे। इसलिए द्रौपदी उनके साथ है। तो ये ऐसे भाव हैं लोगों को समझाने के लिए। समझ रहे हो, एक सिंबॉलिक है, और सिंबॉलिक में सब लोग अपनी तरफ से और यही मैं आपको कहूं कि हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी भागवत आदि ग्रंथ हैं, इन सबको सिंबॉलिक रूप में ही देखना चाहिए। इन पर तर्क वितर्क कुतर्क नहीं करना चाहिए। ये क्यों, ऐसा क्यों, आप उससे क्या सीख रहे हो और अपने आप को कितना मेंटेन कर रहे हो, ये जरूरी बात है। अच्छा, एक और चीज़ है कि जैसे कि आप एक कथा वाचन करना एक काम है, और जो साधु होते हैं इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस आप बता पाए हमारे ऑडियंस को। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम तो गृहस्थी हैं जी, और हम गृहस्थों के बीच में रह करके और जो है भगवत कथा कहते हैं। साधु जो हैं वो सब त्याग चुके हैं। त्याग उनका काम केवल भगवत भजन करना होता है, उनका काम प्रवचन करना होता है, पर कथा कहने का अधिकार एक गृहस्थी को है। एक गृहस्थाश्रम ही कथा कर सकता है, वो अपना घर भी चलाए उससे और कथा भी करे, उसके लिए वो ऐसा प्रावधान रखा गया है कि इसका क्या रीजन रहा है? कभी ऐसी रीजन इसका एक तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप कथा करते हैं ना तो लोग बाग आपको बहुत कुछ देते हैं, दक्षिणा के रूप में देते हैं। राइट, साधु लेके क्या करेंगे? और साधु महापुरुष जो हैं उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, और ले में भी तो उसका प्रयोग उस रूप में करना चाहिए। अब गृहस्थाश्रमी तो बेचारे उनका परिवार है, तो वो उसका प्रयोग उसमें कर सकते हैं। तो इसी भाव से और भी कई भाव हैं कि भाई एक सेफ्टी बनी रहती है। आप गृहस्थाश्रम में हो, और गृहस्थाश्रम में मतलब विवाह आदि आपका सब हो चुका है, तो आप एक सेफर साइड में हो। उसके बाद आप स्टेज पे बैठ के हजारों लोगों के सामने खड़े हो, तो आप एक प्रकार से सेफ हो कि आपका विवाह हो चुका है। मतलब बात समझ रहे हैं ना? जब आपका विवाह ही नहीं हुआ, आप गृहस्थाश्रम में नहीं गए, उसके बाद आप व्यास मंच पर बैठे हो या कहीं ऐसी जगह पर जाओ जहाँ हजारों लाखों लोग बैठे, उसमें स्त्रियां भी बैठी हैं, उसमें पुरुष भी बैठे हैं, तो कहीं आपका कोई भाव परिवर्तित ना हो जाए, उसके लिए गृहस्थाश्रमी को ही मंच पे बैठना चाहिए। उसका विवाह आदि सब हो चुका है ताकि वो सिर्फ साइड रहे। तो
आपकी शादी हो चुकी है? मेरी बस अब अभी मैं 26-27 वर्ष का हो गया, अब कर लूंगा। अच्छा अच्छा। तो अभी प्लान है इस साल? आ, बस हो जाएगी, जी जी जब भी ठाकुर जी की इच्छा होगी। हो जाएगी। अभी बस 2-3 सवाल है, उसके बाद लीड जी। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको जी। खत्म करते हैं। और हम लोग एक सेशन जरूर रखेंगे एक और जी। विस्तार से चर्चा करने पे इस पे, जब भी आपके पास वक्त हो। फर्स्ट थिंग ये कि जब साधु की बात आती है तो ध्यान, मेडिटेशन, वैराग, जी। और एक आपने बताया कि गृहस्थ जीवन में, क्या इसमें भी मेडिटेशन ध्यान की जगह है आपकी कथा वाचन में? क्यों, ये मेडिटेशन का तो मूल आधार जी। ही है। यहाँ आप कर क्या रहे हैं कि जो कथा आपने सुनी, उसी कथा का आपको चिंतन करना है। चिंतन को ही मेडिटेशन कहते हैं। तो मेडिटेशन अलग से इंग्लिश शब्द लगा करके और फिर हम लोग ओमकार का और वो गंगा के किनारे बैठ करके योगा करने की बात करें, वो एक अलग प्रावधान है। बाकी यहाँ पर अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। वो कपिल भगवान ने भागवत में ही तो बताया, मेडिटेशन का प्रादुर्भाव ही श्रीमद् भागवत से हुआ है। अच्छा, वहीं बताई जाती है मेडिटेशन। इसलिए मैंने पूछा कि जैसे अभी आप नासिक में थे और आपने 1 महीने शायद अनुष्ठान में भी थे, हाँ। तो ये क्या एक परंपरा का पार्ट है या? नहीं, एक्चुअली वो एक अलग चीज थी। अच्छा, गायत्री की मैं अनुष्ठान में था, शायद दिन में आप मौन भी रहते थे, ऐसा हाँ कुछ था? मैं गायत्री के लघु अनुष्ठान में था। अच्छा। मैंने आज भी कथा में कहा था कि गायत्री ऐसे ही बोलने वाली चीज नहीं है। गायत्री के लिए इतने नियम पालन करने पड़ते हैं, तब आप गायत्री मंत्र बोल सकते हो। मेरा नियम थे कि मैं सुबह रोज 3:30 बजे उठ जाता था। उठने के बाद फिर मैं गंगा स्नान करता था। गंगा स्नान करके फिर गायत्री के 5000 जप करता था। अच्छा। और 5000 जप करने के बाद फिर मुझे पूरे दिन मौन रहना पड़ता था। मौन का कारण ये था कि अपने अंदर मनन करते रहो। गायत्री मंत्र आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता आपको रखनी है कि आप किसी से फालतू चर्चा भी ना करो। फिर उसके बाद फिर दोपहर में फिर स्नान करने जाता था 12 बजे, और वो उसका भी कारण ये कि गायत्री चित्त में विराजमान है। और फिर 3 बजे से जब मैं कथा करता था तब अपना मौन खोल के कथा बोलता था। लेकिन शास्त्रों में आज्ञा ऐसी है कि कथा कहना, भगवत चर्चा करना, उसको बोलने में काउंट नहीं किया जाता, वो मौन ही माना जाता है। मतलब मौन अवस्था में भी अगर मैं नारायण नारायण बोल दूं, कृष्ण बोल दूं, राधा बोल दूं, ठाकुर जी का संबंधी कुछ बात कहूं, वो मौन ही माना जाऊंगा, मेरा मौन टूटेगा नहीं। मौन कब टूटेगा? हवाई इलेक्शन में क्या चल रहा है, कितने चल रहे हैं, क्या कहाँ वोटिंग चल रही है, और उसका कैसा व्यापार चल रहा है, सांसारिक बातें होगी, सांसारिक बात होते ही आपका मौन टूट जाएगा। भगवत चर्चा में मौन नहीं टूटता, तो इसलिए मैं कथा बोलता था। कथा के बाद फिर मौन होता था। कथा मेरी 6 बजे पूरी हुई थी, 6:30 बजे फिर स्नान करता था। स्नान करने के बाद फिर प्रतीक्षा करता था, सूर्य अस्त जब हो जाते थे तब मेरा मौन खुलता था। उससे पहले मैं प्रसाद भी पा लेता था। तब मतलब सूर्य अस्त होते ही गायत्री अब प्रस्थान कर गई। अच्छा। अब गायत्री प्रस्थान कर गई तो अब आप बोल सकते हो, लेकिन स्पर्श आप फिर भी किसी का नहीं कर। मैं अस्पर्श में भी था, किसी को छूता नहीं था। अच्छा। और सिले हुए वस्त्र भी नहीं पहनता था। तो ये सब नियम इसलिए थे क्योंकि गायत्री उस समय मेरे चित्त में थी। गायत्री मंत्र है मेरे चित्त में, उसकी शुद्धता पवित्रता बनाए रखने के लिए नियम थे। बताओ, लोग ऐसे गा देते हैं, वही मैं सोच रहा हूं। तो ये नहीं, हमारे कई वैदिक मंत्र हैं, उनको नियम से ही बोलना चाहिए, और बिना नियम के उनका नहीं तो उल्टे हो जाते हैं, फिर उनका प्रभाव नहीं होता। वो बल्कि दुखी होकर के आपको कहीं कष्ट ना दे के चले जाएं कि अरे बात ऐसे बुलाया हमको। साक्षात मंत्र नहीं है, साक्षात गायत्री है। जब आती है तो उनकी शुद्धता पवित्रता और उनका ध्यान रखना। समझ गया। वही मंत्र सुनना और मंत्र को सिद्ध करना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो एक और चीज़ है कि जैसे आपको कभी जो, वैसे तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि एक जो चेतना का जागरण होता है, इनलाइटमेंट जो आदमी के अंदर है, वो फील तो आपके अंदर आता है। जब आप बात कर रहे हो, मैं आपसे बात करता हूँ तो फील आ रही है। आपको कभी एहसास हुआ है कि वो इनलाइटमेंट अंदर से कुछ रोशनी का? ऐसा है कि वो मैं एहसास होता भी है तो मैं उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ, कहीं वो हावी ना हो जाए सिर पे, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए कि अरे कुछ है आ गया अंदर कुछ है अंदर। तो वो कई चीज़ें ऐसी हैं, उनको थोड़ा फील करने के बाद भी नज़रअंदाज करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आप पॉपुलर हो रहे हैं, आपको सब जगह पहचाना जा रहा है, आप उस समय अपने आप को नीचे ही देखो, नहीं ये मेरा बल है ही नहीं, ठाकुर जी कोई अनुग्रह करवा रहे हैं मुझसे। आपने जहां उसको अपने ऊपर लिया, अरे आहा ये तो मेरी वजह से हो रहा है, उसी समय वो आपका त्याग कर देगी। उस समय अगर ऐसी कोई चीज फील भी होती है ना, उसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। नजरअंदाज नहीं मतलब कृपा ठाकुर जी की, कृपा ठाकुर जी की मान करके फिर उसको
उस पर उसको हावी नहीं होने देना चाहिए यहाँ पर। तो बड़ा मुश्किल है कि प्रसिद्धि आए और हावी ना हो। हाँ, ये तो साधना, ये भी एक प्रभुता पाए काहे मद नाही। हम्म, प्रभुता मिलके किसको मद नहीं होता, पर राम जी की कृपा जिस पे होती है उसको मद नहीं होता। और अच्छा, दीन बने रहो, सरल बने रहो, सहज बने रहो। देखिए एक बात आपको बताऊं, जी। कांस्टेंट प्रभुता किसी के पास नहीं रह सकती। हाँ, एक दिन तो आएगा जब आपसे भी ऊपर कोई आएगा। आएगा। तो फिर आप अपने आप को ऊपर मान ही क्यों रहे हो? आप अपने आप को ऊपर मानो ही नहीं कि कोई और चढ़ गया तो फिर आपको लगे अरे ये मुझसे भी ऊपर है। नहीं, आप अपने आप को ऐसी जगह मानो ना जहां पर कोई ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। आप पहाड़ की चढ़ाई पे क्यों, खुले मैदान में रहो, पहाड़ी नहीं है, चढ़ो, कौन चढ़ेगा ऊपर, सब बगल बगल में खड़े हैं। तो प्रभुता वाली बात तो चित्त में आने मत दो, उसी में भलाई। एक और सवाल कि वृंदावन में ऐसी क्या खासियत है कि सारे संत, कथावाचक, मतलब सब लोग वहाँ से आते हैं, लोग जाते जरूर हैं एक बार सुनने के लिए, कुछ तो उस खास मिट्टी में खास है। वृंदावन सामान्य भूमि नहीं है जी। वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, हमारी श्यामा जू के हृदय कमल से प्रकट हुआ है, और इसीलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और श्यामा श्याम नित्य वृंदावन में विराजमान है आज भी। बस किसी में क्षमता हो, किसी में प्रेम हो, किसी में भाव हो, तो आज भी उनका साक्षात्कार हो सकता है वृंदावन। तो बस उनका अनुभव तो आज भी कई लोगों को हो जाता है, अनुभूति तो होती है कि हाँ यहाँ कुछ तो है। बस उस अनुभूति को प्रत्यक्षता में बदलने के लिए संत महापुरुष वृंदावन में रहते हैं। तो एक पॉजिटिविटी वहां पर जो है, वृंदावन प्रेम की भूमि है, इसलिए उसको प्रेम नगर कहा जाता है। वहां पर जप, नियम, तप, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब बाहर चलते हैं। वृंदावन में कुछ नहीं चलते। वृंदावन में तो केवल एक चलता है, प्रेम। प्रेम से रहो, कुछ मत करो, पड़े रहो, बस प्रेम बने रहो, उसी से सब काम हो जाते हैं। तो वृंदावन नित्य श्यामा श्याम की नित्य विहार भूमि है, जिसका वो कभी त्याग नहीं करते। इसीलिए वैष्णव संत जन और तनिक भी प्रेम किसी के चित्त में होगा, वो वृंदावन से कनेक्ट हो जाएगा, और ऐसा कनेक्ट होगा कि छोड़ नहीं पाएगा। काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी मैंने देखा वहां जाते हैं और हाँ, भजन तो अगर तनिक भी किसी के चित्त में जरा सा भी प्रेम होगा, वृंदावन जाएगा। वृंदावन में कुछ नहीं है ऐसी कोई विशेष, अगर आधुनिकता के रूप में देखो, आज के संसार की जैसी चकाचौंध है, ऐसा वृंदावन में कुछ नहीं है कि जो आपको आकर्षित करे। सामान्य है वृंदावन, पर वहां एक प्रेम की हवा बहती है, और जिसके चित्त में तनिक भी प्रेम होगा ना, उसको वो हवा लगती है और फिर वो वहीं का रह जाता है। वो तन से भले ही वापस मुंबई आ जाए, मन उसका वृंदावन में ही रह जाएगा, मन से वो वहीं रहेगा। इसका कारण है क्योंकि वहां की हवा श्यामा श्याम का स्पर्श करके बहती है, ठाकुर जी का स्पर्श करके आती है। वहाँ की दिव्यता है अद्भुत, और प्रेम में भरे रहते हैं वहाँ के सब लोग, इसीलिए संत महापुरुषों को आनंद आता है। और लास्ट है, चूंकि मैं खुद काफी सुनता हूँ आपको, अगर एक भजन आप कोई भी जो आपको प्रिय है, और तो सारे आप अच्छा ही गाते हैं और मैं तो सारे भजन सुनता हूँ, बट एक जो काफी पॉपुलर है जी, अगर वो गा पाए 2 लाइन। कौन सा आप? भज मन रहा है। अच्छा। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वर्णम केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, और हम उम्मीद करेंगे कि जरूर आपकी हमारी एक और मुलाकात होगी, जिस पे काफ़ी चीज़ें जो अभी छूटी उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।